मानवर रामसुरत जी कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार, मानवर अरुण जी माननीय विधायक, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं बहनों, बोचहा विधानसभा का चुनाव एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत को कोई नहीं रोक सकता है। कारण कुछ लोग गणना करते हैं बहुत पहले के चुनाव के पद्धतियों के आधार पर, लेकिन आप विगत 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत, और जो जीत का कारण है वही कारण बोचहा के एनडीए के प्रत्याशी बेबी कुमारी के जीत का कारण बनेगा। वह है विकास। अब यह हिंदुस्तान वर्ग जाति संप्रदाय के आधार पर चुनाव में मतदान नहीं करती है, मतदान करती है कि कौन सी पार्टी और उस पार्टी की नीति क्या है, कौन सी पार्टी धोखा दी है और कौन सी पार्टी जो कहा है वही किया है, अपने वादों को और संकल्प को पूरा किया है। सब लोग जानते हैं कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो विकास से जिनको मतलब नहीं था, नफरत और बिखराव जिनकी नीयत में थी, परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा और बिहार से इसका पलायन होता रहा, बिहार के लोगों का। लेकिन आज अब मतदान का आधार यह हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से देश, बिहार और बोचहा के भाई बहनों की जान बचाने के लिए कोरोना जैसे महामारी, जिसको कहे महाकाल, में भी लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने वैक्सीन का, भारतीय वैक्सीन का निर्माण कराया, लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया और बिहार सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को खड़ी की और कोरोना काल में लोगों का जान बचा। आज वह गरीब यह देखता है कि कोरोना के कारण जो प्रभाव पड़ा है, तो लगातार प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के, कल्याण योजना के माध्यम से लगातार गरीबों को, यानी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उसमें बोचहा के हजारों हजार परिवार को आज 2 वर्षों से मुफ्त अनाज मिल रहा है, 6 महीना आगे भी मिलता रहेगा। किस प्रकार से गरीबों के शौचालय बने हैं, किस प्रकार से गरीब के घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले घर के लिए वो उतनी राशि दी जाती थी जिसमें आधा लिंटर बनने के बाद ऊपर का छत नहीं डला पाता था, लेकिन आज राशि इतनी बड़ी कर दी गई कि अच्छे से एक छोटा सा घर बन जाता है, उसमें बिजली की व्यवस्था होती है, उसमें गैस कनेक्शन की व्यवस्था होती है, उसमें पेयजल की व्यवस्था होती है। आज बोचहा के घर घर में कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार, हर घर में किसी न किसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की धारा वहां पहुंची। आज सड़कें अच्छी है। एक जमाना था आज से 20 साल पहले का, 17-18 साल पहले का, कि लोग बिहार में कहते थे कि बिहार के गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। लोग कहते थे कि 2 मित्र अगर स्कूटर पर जा रहा है तो पीछे का मित्र कब गिर जाएगा चलाने वाले को पता नहीं चलता था, यह कमेंट होता था। लेकिन आज सड़कें भी अच्छी है,
आज स्वास्थ्य की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि सरकारी अस्पताल में कोई जाते नहीं थे, लेकिन आज सरकारी अस्पताल में लोग जा रहे हैं। आज बोचहा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हजारों की संख्या में उनके खाते में साल में 6,000 रुपया लगातार जा रहा है और समय पे जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर के लीची को दुनिया में पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसको एक ट्रेड दिया गया, एक नाम दिया गया, एक बिजनेस दिया गया और बार बार प्रधानमंत्री जी जिसकी चर्चा करते हैं, उससे यहाँ के बोचहा और मुजफ्फरपुर के लोगों को कितना उससे लाभ पहुंचने वाला है। आज नई शिक्षा नीति लागू हो गई। नई शिक्षा नीति में आज यह नहीं है कि जो अंग्रेजी में पढ़ेगा जानता है वही मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेगा और वही जज बनेंगे, वही बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। आज मातृभाषा में भी जो जहाँ की मातृभाषा है और यहाँ हिंदी में भी पढ़ाई होगी। ये आप सोचिए कि बोचहा का भाई बहन और मुजफ्फरपुर का भाई बहन भी अब हिंदी में पढ़ के परीक्षा दे के और डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस प्रकार के विकास की जो धारा बही है, उस विकास के नाम पर लोग मतदान अब कर रहे हैं। आप लगातार इधर 2-3 चुनाव से आप देखेंगे तो पिछले बिहार विधानसभा का चुनाव, पिछले 2019 के लोकसभा का चुनाव, अभी हुए अभी 4 राज्यों में शानदार जीत, 5 राज्यों के चुनाव में, पंजाब में तो हम थे ही नहीं, लेकिन हम उन 4 राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाए। यह मतलब है, दर्शाता है कि अब वह विभेद की व्यवस्था नहीं, अब विकास पर मतदान होता है और विकास पर मतदान होता है। इसलिए कोई वहाँ कुछ नहीं, वहाँ विकास की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी।